गुड मॉर्निंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग स्टाइल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग स्टाइल से हम पढ़ेंगे कि जब आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हो, ठीक है, तो प्रोग्राम्स लिखते समय आपने कौन से स्टाइल को अप्लाई करना है, आपने गुड प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सबको इजीली विजिबल हो रहा है? एक बार आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होता है? ठीक है जी, ठीक है। नहीं, प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होता है? रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड इन राइटिंग द सोर्स कोड फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए हम एक सोर्स कोड हम लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। ओके, मोस्ट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स क्या होते हैं? ऐसे डिजाइन होते हैं जो प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं ताकि प्रोग्रामर क्या कर सके, क्विकली रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्विकली जल्दी से रीड कर सके और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके ताकि वो एरर से भी बच सके, ठीक है। ओके, ए गुड कोडिंग स्टाइल कैन ओवरकम द मैनी डेफिशिएंसीज ऑफ ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने एक गुड कोडिंग स्टाइल क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं उनसे आप बच सकते हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग स्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, कैन डिफीट द इंटेंट ऑफ एन एक्सीलेंट लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल आप जो है वो थ्योरी इसमें आप पढ़ सकते हो। ये मैं आपको क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको टॉपिक समझा रहा हूं कि प्रोग्रामिंग स्टाइल्स में आपको किन किन रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। ये एक डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है। डायग्राम में आपके पास सबसे पहले यही है, पहला पॉइंट देखिए आपके पास क्या आता है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम लिखते समय आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए मैनर कि आपको ऐसे वे में प्रोग्राम बनाना है कि जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो सके कि क्या प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम किस लिए बना रहे हो, ठीक है। सेकंड थिंग इज नेमिंग, कि जब प्रोग्राम के अंदर आप मॉड्यूल्स यूज करते हो, आप प्रोसेस यूज करते हो, वेरिएबल्स यूज करते हो, तो उनके नाम देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। केयर शुड बी टेकन दैट द नेमिंग स्टाइल शुड नॉट बी क्रिप्टिव, कि नाम जो क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, नॉन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आपने एग्जांपल ये लिखा a बराबर 3.14 मल्टीप्लाई r, आपने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब एरिया ऑफ सर्कल से और क्लियर हो जाता है कि वो आपका एरिया ऑफ सर्कल आपने निकालना है या आपने रेडियस दे रखा है, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। कंट्रोल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जो आपकी जैसे कंडीशंस होती हैं, जो लूपिंग्स होती हैं, ठीक है, वो देते समय आपको ध्यान रखना है इसमें कि उसमें एक सिंगल एंट्री पॉइंट हो, सिंगल एग्जिट पॉइंट हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि द इंफॉर्मेशन सिक्योर, कि जो डाटा स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमारी ना सिक्योर होनी चाहिए, तो इंफॉर्मेशन को हम क्या करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है, जहां जहां जरूरी है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या करता है, डिक्रीज द कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल्स एंड मेक द सिस्टम मोर मेंटेनेबल, ठीक है, इस सिस्टम को ज्यादा मेंटेनेबल बनाता है। नेस्टिंग का मतलब कि जैसे हम एक लूप के अंदर हम दूसरी लूप यूज करते हैं तो इसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। कहता है कि डीप नेस्टिंग ऑफ लूप्स एंड कंडीशंस ग्रेटली हार्म द स्टैटिक एंड डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम, इट आल्सो बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम लॉजिक, कि हमें बहुत ज्यादा नेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, नेस्टिंग उतनी हो जिससे हम प्रोग्राम के कंसेप्ट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि अगर आप ज्यादा डीप नेस्टिंग करोगे तो प्रोग्राम को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मेक हैवी यूज ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स लाइक जैसे enum हो गया, क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया,
ठीक है। मेक हैवी यूज ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, इन डाटा टाइप्स को हमें यूज करना चाहिए। ये डाटा टाइप्स क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम को इजी बनाते हैं और आपका प्रोग्राम समझने में भी इजी हो जाता है। मॉड्यूल साइज, मॉड्यूल साइज में आपने क्या ध्यान रखना है कि द मॉड्यूल साइज शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। द साइज ऑफ द मॉड्यूल शुड नॉट बी टू बिग, कि जो मॉड्यूल का साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर मॉड्यूल साइज ज्यादा बड़ा होगा, इट इज नॉट जनरली फंक्शनल। इफ द मॉड्यूल साइज, अगर मॉड्यूल साइज आपका ज्यादा छोटा हो गया, इट लीड्स टू अननेसेसरी ओवरहेड्स, तो उससे भी हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब कंसेप्ट आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि जैसे सी लैंग्वेज हो गई आपकी, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब मैंने आपको सी पढ़ाया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ताकि हम प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम यूज किस लिए करते हैं, वी यूज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट अलाउ द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इजिली, ताकि आप प्रोग्राम को इजिली आप समझ सको। अगर मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है, वो 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना है, एंड एन एरर ऑकर्स, देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड दैट एरर इन द होल प्रोग्राम, ठीक है। और उसमें अगर कोई एरर आपसे हो जाती है तो उस एरर को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बट इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वी कैन इजिली डिटेक्ट द एरर। और अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप उसको अगर सब डिवाइड करके रखते हो, तो यहां से आप एरर को इजिली आप जो है डिटेक्ट कर सकते हो, उसको इजिली आप रिमूव कर सकते हो। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे आपके टाइम की भी बचत होती है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कुछ आपके पास रूल्स होते हैं, जैसे नंबर 1 आता है वन कोड ब्लॉक। वन कोड ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि इफ द एंट्री कंडीशंस आर करेक्ट, अगर आपकी सारी कंडीशंस करेक्ट हैं बट द एग्जिट कंडीशंस आर रॉन्ग, और आपकी एग्जिट कंडीशंस रॉन्ग है, द एरर मस्ट बी इन द ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके ब्लॉक में है कुछ ना कुछ एरर होगी, ठीक है। This is not true if the execution is allowed to jump into a block. The error might be any program के अंदर error कहीं हो सकती है। Debugging under these circumstances much harder, तो वहां पे bugs को दूर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का सबसे पहला रूल आपके पास क्या है, एक कोड ब्लॉक इज स्ट्रक्चर्ड एज शोन इन द फिगर, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्लो चार्टिंग कंडीशन, ए बॉक्स विद ए सिंगल एंट्री पॉइंट। हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है जो एक सिंगल एंट्री पॉइंट है और सिंगल एग्जिट पॉइंट है कि अब यहां से आप एंटर करोगे, प्रोग्राम यहां से एंटर होगा और यहाँ पे प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, इज ए मेथड ऑफ मेकिंग इट एविडेंट दैट द प्रोग्राम इज करेक्ट। फिर आपके पास आता है टू सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक इज करेक्ट कब होगा, इफ द एग्जिट कंडीशंस ऑफ ईच ब्लॉक मैच द एंट्री कंडीशंस, अगर आपकी जो एग्जिट कंडीशंस है वो एंट्री कंडीशन से मैच करती हैं। Execution enters each block at the block's entry point and leaves through the block's exit point. Whole series can be regarded as a single block with an entry point and exit point. ठीक है, तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो टू सीक्वेंस का हमने डायग्राम देखिए किस तरीके से बना रखा है। ये आपके पास देखिए टू सीक्वेंस का डायग्राम है इसमें, ठीक है, जिसमें आपके पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर रूल थर्ड की बात करें तो थर्ड रूल में आपके पास क्या होगा कि इसमें जैसे ये आपके पास डायमंड के लिए हो जाएगा, कोई भी अगर आपने कंडीशन लगानी है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट होता है आपके पास कि जैसे आपने क्या लिख दिया, इफ ए बड़ा है बी से, तो आपके पास क्या करे, यहाँ पे प्रिंट ए करे, अदरवाइज नहीं तो आपके पास क्या कर दे, यहाँ से प्रिंट बी कर दे, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपके पास स्ट्रक्चर रूल होता है वो आपके पास क्या होता है, थ्री अल्टरेशन, इफ देन एल्स इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड अल्टरनेशन बिकॉज देयर आर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, क्योंकि इसमें कई सारी आपके पास क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस होती हैं। In structured programming, each choice is a code block. If alteration is organized as in flow chart at right, then the
देयर इज वन एंट्री पॉइंट एट द टॉप एंड वन एग्जिट पॉइंट एट द बॉटम। तो अगर आप कोई भी इसमें आप कंडीशंस लगाते हो, अगर ए बी से बड़ा होता है तो ये वाला आपके पास पार्ट चलेगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट चलेगा, और यहां से आप क्या कर जाओगे, इसके अंदर एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर्ड रूल, ये थर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा इफ कंडीशंस होती हैं। और आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लूप्स यूज करते हो स्टूडेंट्स, तो हम आइट्रेशन यूज करते हैं, जैसे हमने व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं या आप डू व्हाइल लूप यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम आइट्रेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा रूल 4 का। तो इसमें आपके पास डायग्राम देखिए किस तरीके से होगा रूल 4 के अंदर। इसमें यहाँ पे देखिए आपके पास ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपके पास एंट्री पॉइंट हो गया। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहां से आप बाहर आ जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आपके पास, इन फ्लो चार्ट कंडीशंस any code block can be spread into any of the structures if there is a portion of the flow chart that has a single entry point and a single exit point, it can be summarized as a single code block। तो यहाँ पे देखिए नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इफ के अंदर आपने इफ यूज कर रखी है, आपने क्या कहते हैं एक लूप के अंदर आपने दूसरी लूप यूज कर रखी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम इसमें आज हम इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपको इसमें स्टूडेंट टॉपिक बताया है कि हाउ टू राइट द कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड को आप कैसे लिखोगे और आपको किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो कल जैसे मैंने आपको इसमें कोडिंग के बारे में बताया था, आज मैंने आपको प्रोग्रामिंग स्टाइल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। लेक्चर जो है आपको गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर स्टूडेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसमें समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? आज जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग स्टाइल्स का मैंने इसमें टॉपिक पढ़ाया आपको। ओके, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसी तरीके से कंसेप्ट होता है स्टूडेंट कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक्चुअली जो सब्जेक्ट है ना, इसमें C++ और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरीके से सब्जेक्ट होता है, साथ में डाटा स्ट्रक्चर्स। तो जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर आप जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम की हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, प्रोग्राम को लिखने के स्टेप्स। और जैसे हमने डायग्राम बनाए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, इन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के बेस के ऊपर हम फिर क्या करते हैं, आगे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान होता है कि आपको कोडिंग करते हुए और आपको प्रोग्राम का स्टाइल चूज करते हुए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, ताकि आपका जो कोड है, जो आपका प्रोग्राम हो, वो इफेक्टिव हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और हर किसी को उस प्रोग्राम के बारे में समझ में आ सके। और कुछ सिक्योरिटीज होती हैं आपके पास कि जैसे आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो डाटा है वो हाइड रहे, डाटा जो है वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स अभी आप जाएंगे नहीं, बने रहेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा।